नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स अड्डा पे मैं विवेक सुगंधा आपका स्वागत करता हूं, जहां मिलती है आपको बैंकिंग से संबंधित रोचक और सटीक जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पर्सनल लोन लेना हो तो सिबिल स्कोर चेक होगा। अगर होम लोन लेना हो तो सिबिल स्कोर चेक होगा। अगर क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो सिबिल स्कोर चाहिए। अगर आपको टर्म लोन लेना है, ऑटो लोन लेना है तो सिबिल स्कोर चाहिए। तो अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सिबिल स्कोर चेक होगा। तो वो दिन दूर नहीं जब मैट्रिमोनियल साइट पे अप्लाई करते वक्त भी सिबिल स्कोर चेक होने लग जाएगा। तो चलिए जानते हैं ये सिबिल क्या है, कैसे हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से हम इसको पा सकते हैं, और इसमें अगर आपका अच्छा सिबिल है तो आपको क्या फ़ायदे हैं, और ख़राब है तो उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिबिल का मतलब है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अंदर जो 4 मेजर प्लेयर्स हैं उसमें सबसे पहले आता है ट्रांस यूनियन सिबिल। ये ऑर्गेनाइजेशन आरबीआई के अंदर काम करती है ये, और साल में आरबीआई ने इनको बोला है कि साल के अंदर एक बार आप फ्री क्रेडिट रिपोर्ट हर कस्टमर को प्रोवाइड करें, इंडिविजुअल को प्रोवाइड करें। तो जानते हैं ये कैसे काम करते हैं। सिबिल स्कोर 3 अंकों का नंबर होता है इंडिविजुअल के केस में। कंपनियों के केस में ये 2 डिजिट का होता है, सिंगल डिजिट का भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि मेनली काम इंडिविजुअल्स का यहाँ पे कवर हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा उसी पे बात करूँगा। कंपनीज के अंदर सिर्फ वही कंपनीज जो कि लोन लेते हैं 10 लाख से 50 करोड़ तक, वही कवर होते हैं, और उनकी क्रेडिट रेटिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँगा। सिबिल स्कोर जो है 300 से लेके 900 तक का होता है। इसमें 300 खराब और 900 के जैसे क्लोजर हम जाते जाएंगे वो अच्छा माना जाता है। तो कभी भी आप अगर किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो संस्थान, बैंक और एनबीएफसीज आपका सिबिल के साथ में स्कोर चेक करते हैं। अगर वो 720 से लेके 750 या 900 के आसपास में 800 के ऊपर जाता है तो वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, और आपको उसका बेनिफिट ये रहता है कि आपको क्रेडिट लेने में आसानी, और आपको क्योंकि आसानी होती है तो आपके जब लेंडर्स ज़्यादा होंगे तो आप अपनी टर्म्स को बेटर नेगोशिएट कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा ले सकते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आपको लोन लेने में दिक्कत होगी। आपको ये नहीं है कि आपको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो बहुत महंगा लोन मिलेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होंगे, और टर्म्स एंड कंडीशन जो होंगे उसके वो आपको दिक्कत कर सकते हैं, वो थोड़े टफ होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं लोन के डेटा शेयर करते हैं, रीपेमेंट रिकॉर्ड को शेयर करते हैं, न्यू लोन एप्लीकेशंस के डेटा को शेयर करते हैं, और क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशंस की डिटेल्स को भी शेयर करते हैं। तो दोस्तों ये अगर डेटा जैसा प्रोवाइड, और मंथली इसकी रिपोर्टिंग वो सिबिल को कर लेते हैं कि कितने लोगों ने लोन लिया था, उसमें से कितने लोगों ने का रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री उन लोगों की क्या रही है, और क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशंस के बारे में भी वो सारा डेटा शेयर कर लेते हैं। अब अगर आपको पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आपका सिबिल स्कोर, अब एक चीज़ हो सकती है कि आपने कोई पहले पर्सनल लोन लिया ही नहीं है, या कोई भी आपने लोन नहीं लिया है, तो उसके ऊपर आपका सिबिल में कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, और आपके लोन आपके रिकॉर्ड में आएगा NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल, या NH यानी कि नो हिस्ट्री। तो वो भी एक अच्छा नहीं है साइन, वो भी आपकी लोन एप्लीकेशन अगर आप लगाते हैं तो रिजेक्ट हो सकती है। तो इसलिए अगर आपका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, आप एक रिकॉर्ड बनाएं और उसको अच्छी तरह से मेंटेन करिए। आप सिबिल क्या करता है, इनके बेसिस पे जो डेटा बैंकों ने और एनबीएफसी ने प्रोवाइड किया उसके बेसिस पे आपकी एक रिपोर्ट तैयार कर लेता है। आपको मार्क्स दिए जाते हैं जो 300 से लेकर 900 के बीच में होते हैं। 600 से कम आपकी रैंकिंग के सिबिल स्कोर है तो वो अच्छा नहीं माना जाता, और आपको लोन लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो सिबिल स्कोर बेसिकली आपकी क्रेडिट प्रोफाइल और पास क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में बताता है। अब मान लीजिए आपका सिबिल स्कोर अगर ख़राब है, 600 से भी कम है, तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं, उसको सही करने से आपको क्या बेनिफिट होंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। हाउ टू इम्प्रूव योर सिबिल, ऑलवेज पे योर ड्यूज इन टाइम। आप अपने ड्यूज को ऑन टाइम पे करें, समय समय पे करें। अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको पेनल्टी लगती है, वो आपके सिबिल स्कोर को भी एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। अगर आप बाई चांस कभी गलती से भूल गए पेमेंट को करना, और तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में आप अपने लैंडर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो गुडविल जेस्चर आपका ये रिपोर्ट ना करें, आपकी एज ए गुडविल, और ये हो भी जाता है। अब दूसरी चीज़ जो आती है आपको वो है कीप योर बैलेंस लो।
आप अपना क्रेडिट जितना आपको अवेलेबल क्रेडिट है, खासकर क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स में, उसका 30 to 50% यूज़ करें। अदरवाइज वो भी आपके सिबिल को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और पता चलता है कि आप मेनली क्रेडिट पे ही काम करते हैं, आप उधार पे ही चलते हैं। तीसरी बात ये है कि आप एक हेल्दी मिक्स अपनी क्रेडिट का रखें, सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स का। ज़्यादा अगर अनसिक्योर्ड लोन्स आपके हैं, यानी कि हाई पर्सनल लोन है, आप बार बार पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड की इन्हेंसमेंट के लिए बार बार अगर अप्लाई करते हैं लिमिट के लिए, तो वो भी पता चलता है, एक इन्फॉर्मेशन जाती है कि आपको क्रेडिट की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और आपका सिबिल नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। इसको भी ध्यान में आपने रखना है और 30 to 50% आपको जो लिमिट अवेलेबल है उसके विद इन रहना है। अब दोस्तों आपको एक हेल्दी मिक्स रखना है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स का। आपको अनसिक्योर्ड लोन्स बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर अनसिक्योर्ड लोन्स ज़्यादा होंगे, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड के लोन्स की बोरिंग ज़्यादा होगी, तो आपका सिबिल नेगेटिवली अफेक्ट हो जाएगा। आपको समय समय पे अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है, टाइम नहीं करनी है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब चौथा पॉइंट जो आता है कि अप्लाई फॉर न्यू क्रेडिट इन मॉडरेशन। आपको क्रेडिट अगर कोई मिलता भी है, अप्लाई आप करते हैं, तो उसको बड़े सोच समझ के आपको ज़रूरत है, उसके हिसाब से ही अप्लाई करें। आप बार बार अगर अप्लाई करेंगे और एप्लीकेशन रिजेक्ट होंगी, तो वो भी आपके लोन, आपके सिबिल को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर जाएगी। अब पांचवी बात जो आती है कि वो केसेस जहाँ पे आपके कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ऊपर एड ऑन कार्ड चल रहे हैं, आप किसी लोन एप्लीकेशन को बॉरोअर हैं और जहाँ पे आपने कोई जॉइंट होल्डर है किसी लोन एप्लीकेशन में, गारंटर है, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि मेन एप्लीकेंट की गलती भी आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली अफेक्ट करेगी, एडवर्सली अफेक्ट करेगी। तो वहाँ पे आपको खुद भी ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम चेक करना है ये चीज़ को। और फाइनली जो आता है कि आपको समय समय पे रिव्यू करना है अपने क्रेडिट स्कोर को, टाइमली आपको हिस्ट्री, अपनी फ्रीक्वेंटली हिस्ट्री को देखना है, ताकि आपको पता रहे कि वो अगर स्लिप डाउन हो रही है तो उसको कंट्रोल, डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि जिसमें हमने, अगर आपका लोन चल रहा था कोरोना काल में और वो लोन आप रीपे नहीं कर सके, आपने उस पिछले महीने की जो मॉनिटोरियम का पीरियड था उसको अवेल किया है, तो क्या आपका सिबिल इफेक्ट होगा कि नहीं? एज़ पर RBI वो सिबिल, आपने अगर मॉनिटोरियम यूज़ किया है, अवेल किया है, तो आपके सिबिल को तो अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप फर्दर लोन के लिए जाते हैं तो एक ट्रैक रिकॉर्ड में होता है कि आपने ये मॉनिटोरियम यूज़ किया है, जो कि आपके लैंडर को थोड़ा कॉशियस कर देगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आपने एक्सटेंशन आपको मिला था टाइम पीरियड, उसके अंदर आपने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर देनी है। रीपेमेंट में अगर आपको रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट नहीं करनी है, नहीं तो आपका सिबिल एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है, तो आप अपने लेंडर से बात करके अपनी रीपेमेंट को रीशेड्यूल करा सकते हैं, टेन्योर को बढ़वा सकते हैं। नेगेटिव स्लिप होने नहीं देगा आपके सिबिल। तो ये सब चीज़ें आशा करता हूँ आपको जानकारी रोचक लगी होगी, समझदारी वाली लगी होगी और अच्छी लगी होगी। शेयर करें ताकि मैं और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। धन्यवाद।